नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है 60 न्यूज नेटवर्क। आज सारण की धरती मठियापुर में पूर्व राज्यपाल, पूर्व आईपीएस रह चुके निखिल कुमार जी का आगमन हुआ, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और इनका कई सारा योगदान रहा है और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। और आप सबको मालूम ही होगा कि बिहार के कई जगहों पर राहुल गांधी का पूरा इंडिया गठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, जिसमें 30 तारीख को इस सारण की धरती पर यह यात्रा होना है, जिसको लेकर के और निखिल कुमार जी जो है इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका सारण की धरती पे तो बहुत बहुत स्वागत है पहले। क्या कुछ कांग्रेस का प्लान है 30 तारीख को जो राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, क्या कुछ प्लान है? बात यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव जब हुआ था तो जिस प्रकार की अपेक्षा थी उस प्रकार का परिणाम नहीं आया। तो हमारा गठबंधन है, ये बात उसको समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बहुत गहन अध्ययन किया। उस गहन अध्ययन के बाद इतना पता लगा कि जो मतदाता सूची है उसमें उन लोगों के नाम हैं जो पहले नहीं थे और जो वहाँ के रहने वाले थे। बाकी ये नाम आए कैसे? तो इतना आसान नहीं है कि आज हमने ये बात सोची और कल उसका जवाब मिल गया, उसमें वक्त लगा। साथ ही इसके कर्नाटक के एक महादेवापुरम असेंबली क्षेत्र है जिसमें भी कुछ मतदाता सूची में हेर फेर की बात हम लोगों को पता लगी थी। इसमें भी रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद ये बात तय कर पाई गई कि साहब ये कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये अपनी जगह पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपको सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ने SIR उसकी घोषणा कर दी अब से कुछ 2 महीना पहले, और उसमें कहा कि इसको हम अपडेट करेंगे सूची को। तो उस समय शुरू में एक बहुत सिंपल सवाल पूछा गया था कि 2024 का चुनाव जब हुआ था तब तो इसी मतदाता सूची के आधार पर हुआ था, तो कौन सी ऐसी नई बात हुई है जिसके लिए आप समझते हैं कि ये जो आप करा रहे हैं ये जरूरी है? और अगर आप ये करा रहे हैं तो ये करीब 10,000, 20,000, 50,000 वोटों की बात नहीं है, कई लाख वोटों की जरूरत है इसमें चेक करना। आपने 1 महीने का टाइम दिया है, 1 या 1.5 महीने का टाइम दिया है, तो ये तो बहुत कम टाइम है। तो शुरू में बहुत ही सभ्य ढंग से बातचीत चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब कुछ अजीब ढंग से दिया। आपको जो कहा गया है वो करिए, और अगर जो एतराज है आपके तो हम 1 महीना में दूर कर देंगे। तब हुआ कि साहब ये इलेक्शन कमीशन जो है वजीद है ये काम कराने के लिए, जो हम उससे बहुत सभ्य ढंग से बात पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा। इस क्या बात है? हम आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका सभ्य ढंग से जवाब दीजिए। आप नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उनसे जब पूछा गया कि आप ये क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप उन लोगों की सूची में नाम जिनके नहीं थे या थे अब निकाल दिए गए हैं, उनकी सूची बताइए और उनको बताइए ये कि क्यों निकाले गए। इसका जवाब मिलना चाहिए। जवाब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग। तो साधारण सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि 65 लाख लोगों के नाम आप दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अभी इस मुल्क में कोई संस्था नहीं है, और वो अगर जो कहता है इलेक्शन कमीशन को आप ये काम कीजिए, तो इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को माने और ये कह देना कि हम नहीं देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये बात आ गई तब राहुल गांधी को लगा कि ये तो बात कहीं बड़ी गहरी है और ये हमको पहुंचाना पड़ेगा लोगों तक, क्योंकि अगर इस तरीके से मतदाताओं की सूची में से लोग या तो नाम कट जाएंगे या जुड़ जाएंगे, तो वो तो चुनाव ठीक नहीं होगा। यानी कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन लोगों के नाम इसमें रखना जो हमको वोट दें, या उन लोगों के नाम काटना जो हमको वोट न दें।
तो ये तो गलत बात है। यानी कि हम अगर जो जीत गए तो वोटों की चोरी की हमने। तो इसीलिए ये वोटों की चोरी को लेकर के ये आंदोलन राहुल गांधी ने शुरू किया है। ये उन्हीं के दिमाग की उपज है। और ये जो वोट चोरी आंदोलन है, इसका जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, कर्नाटक गए हैं, लोगों में इसकी चर्चा है, दिल्ली में इसकी चर्चा है। सवाल है कि अगर ये चर्चा है तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना ही कह देता, अच्छा आपने जो बात कही है इसका हम फिर से जांच करेंगे, तो उनको क्या जाता। लेकिन वो क्यों बजिद है कि नहीं, हमने जो कह दिया वो कह दिया। हम जब वोट देंगे तो जनता वोट देगी, और जनता जब वोट देगी तो गणतंत्र में तो यही जरूरत है कि जनता की आवाज सामने आए। तो जनता की आवाज जब सामने आने वाली होती है तो इलेक्शन कमीशन को क्यों दबा रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई या तो अपनी कोई मजबूरी होगी, या उनको किसी ने कहा होगा, इसका दबाव होगा। किसका दबाव हो सकता है इसमें? दबाव ट्रंप का तो होगा नहीं भाई, या पुतिन का तो होगा नहीं। वो दबाव तो होगा जो हिंदुस्तान के नेता है, उन्होंने जिनके पास अधिकार है, जिनके पास पावर है कि आप करिए, नहीं तो फिर आप जाइएगा।